हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक है जो ये आपदाएं आ रही है, जो ये बादल फट रहे हैं और जो ये भूस्खलन हो रहे हैं, इसका सब ने अपने अपने तरीके से तथ्य प्रस्तुत किए हैं। लेकिन मेरे अनुसार जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने रिसर्च करी है कि जो जंगल हमारे जल जाते हैं ना, और उसके बाद जब मानसून आता है तो वो कितना विनाशकारी होता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 2022, 23 और 24 में उत्तराखंड में जंगलों की जो जलने की जो औसत है ना, वो 1490 हेक्टेयर रहा है। तो मतलब इतनी मात्रा में जंगल जल चुके हैं। और हम लोग अभी भी ये है कि अच्छा ठीक है, पेड़ों की कटाई, चट्टानों की कटाई, ये रीज़न हो सकते हैं। और जंगल जलना भले ही बादल फटने का कारण नहीं हो सकती है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि मॉनसून में जले हुए जंगल कितना विनाशकारी साबित हो सकती है। क्योंकि आपके जो जंगल है ना, उसमें जो पेड़ है, पेड़ों की जड़ें जल जाती है। जब पेड़ों की जड़ें ही जल गई है और बारिश हो गई है, तो वो आसपास की जो मिट्टी है वो ढीली पड़ गई है ना, वो पकड़ है ही नहीं। तो जब वो पकड़ ही नहीं है तो चट्टानें अपने आप खिसक के नीचे आएंगी, मलबा नीचे गिरेगा। क्योंकि आपके जंगलों में कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि जो उस मिट्टी को पकड़ सके, है ना। तो जो ऊंचे ऊंचे चट्टान होते हैं, उनमें जो पेड़ टिके हुए होते हैं, जब वही सूख के नीचे गिर गए हैं तो चट्टान किस पे अपनी मजबूती रखेगा? नहीं रख सकता है। तो जंगलों का जलना एक बहुत मुख्य कारण है कि भूस्खलन और बाढ़ को जो ये है वो बढ़ा देता है, उसका स्तर बढ़ा देता है। और कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, सड़कों का जब निर्माण कार्य होता है, हम लोगों के विकास के चलते विनाश निश्चित है। क्योंकि बहुत अति मात्रा में चट्टानों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। लेकिन विकास किसको चाहिए? हमको ही तो चाहिए ना। तो मांग हमने ही करी है, ऐसा तो है नहीं कि हमने मांग नहीं करी है। तो हम जब अपनी मांगों को सीमित कर दे, आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आपको सड़क चाहिए कहीं, तो वहाँ चट्टानों का कटना निश्चित है। चट्टानें कटेंगी तभी तो वहाँ रोड आएगी, वहाँ सड़कें आएंगी। तो फिर हम लोग हर 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 बार के आने वाले मॉनसून में ये क्यों बोल देते हैं कि सरकारों की गलतियाँ हैं, सरकारों का ये है, सरकारों का फलाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन्वॉल्व होती हैं सरकारें। क्यों? क्योंकि शहरों में जो सड़कों में पानी भर रहा है, उसका मुख्य रीज़न वहाँ की सरकार ही है, क्योंकि उनकी निगरानी में वो निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो सीमेंट, कंक्रीट और जो सरिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी उसकी जो गुणवत्ता होती है वो उस स्तर की नहीं होती है कि वो मजबूती दे सके। फिर सड़कें टूटती है, पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं। उसका हम रीज़न दे सकते हैं कि सरकार है। लेकिन पहाड़ों में जो ये भूस्खलन हो रहा है, इसका मेन रीज़न जंगलों की जलना है। इस लेवल पे जंगल जल रहे हैं। बारिश होगी तो फिर भरे वो जंगल अपना रूप तो दिखाएगी ना। उन्होंने कहाँ जाना है? वो ऊपर से ढह के नीचे ही तो आएंगे। आप किसी समतल स्तर पे देख लीजिए, समतल स्तर पे कभी भूस्खलन हुआ है? अभी उत्तराखंड में बादल फटने को मैं रीज़न नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ऊपर से चट्टानें गिरी है, मलबे गिरे हैं, पेड़ पौधे बेतरतीब होके बहुत अति लेवल पे आके नीचे सड़कों पे आई है, वो किस कारण से हो सकती है? अगर रिसर्च देखी जाए तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो जंगल जले हैं ना, उन्हीं जगहों पे ये अभी जो भूस्खलन और ऊपर से जो मलबा आ रहे हैं, उन्हीं जगह पे हुआ है। हम लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। हम लोगों को रोक इस बात पे लगानी चाहिए कि जंगलों को जलने से रोका जाए। हम लोग जंगलों को जलने से रोक ही नहीं रहे हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ें खोते जा रहे हैं। जब उनकी जड़ें ही कमज़ोर हो गई है, उनके 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 आसपास की मिट्टी ही कमज़ोर हो गई है, तो हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वर्षा ऋतु में वो ढह के नीचे नहीं आएंगे? सरकार से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि जब भी जंगलों में आग लगती है, इस आग को रोकने का भरसक प्रयास किया जाए। क्योंकि जंगल बचेंगे
तो जनजाति बचेगी, जंगल नहीं बचे तो जनजाति का बचना बहुत मुश्किल है। और हर बार फिर यही हालत होगी कि बाढ़ आई, आपदा आई और जनजाति को नुकसान हो गया। और फिर हम लोग दोषारोपण किसको करते हैं? इसको करते हैं, उसको करते हैं, इसको देख लिया, उसको देख लिया, लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मान रहा है। जंगल सरकार जाके नहीं लगा रही है आग, या सरकार का कोई प्रत्याशी जंगल को आग लगा के नहीं आ रहा है। कौन लगा रहा है जंगलों में आग? हम ही लोग तो लगाते हैं, या जिनको जंगलों से कुछ काम होता है वही लोग तो जंगलों को आग लगाते हैं, ताकि आपको खनन के लिए पेड़ पौधे सूखे मिल जाएं, आपको लकड़ी ईंधन मिल जाए। और क्यों लगती है जंगल में आग? कई लोग तो बीड़ी पिए और वैसी फेंक दिए जंगलों में। तो भाई, क्योंकि अब जंगलों में लोगों का आना जाना इतना नहीं रहा है जितना पहले होता था। पहले चीड़ के पत्ते उठाए जाते थे, पत्तेदार जो पत्ते ज़मीनों पे गिरे होते थे, लोग अपने मवेशियों के नीचे बिछौने के लिए ले आते थे। तो कई हद तक जंगल नीचे जो धरती है उसमें इतने सारे सूखा मटेरियल नहीं रहता था, और जलाने के लिए लकड़ियाँ लोग लेके आ जाते थे। अब गैस, घर घर में गैस है, तो जंगल में जो पेड़ों से जो टहनियाँ सूख जाती है वो नीचे गिर जाती है, और एक आग लगी तो आग जब फैलती है तो वो लकड़ियाँ जलेंगी। तो जिस आग को उसी दिन बुझ जाना चाहिए वो 3-3 4-4 दिन तक रहती है, क्योंकि वो चीड़ के जो लकड़ियाँ हैं वो कोयला बन जाएगी ना, तो कोयला एक ही दिन में तो बुझ नहीं जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जंगलों को जलने से बचाया जाए। जंगलों को जलने से बचाएंगे तो आपदा खुद ही रुक जाएगी। बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन जंगलों के जलने से जो आपदाएं आ रही है उसको तो हम रोक लगा ही सकते हैं। प्लीज़ एक दूसरे पे दोषारोपण करना बंद कर दीजिए।